टाइम मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मगर मैंने एक मतला पढ़ा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर होगी भी तो क्या कीजिएगा आप लोग। ज़हीर साहब बुलाए हैं हमको, उनसे उन्हीं से टेंशन है हमको, आपसे कोई टेंशन नहीं। हमको काम जिसके लिए बुलाएगा हम एक शेर तो पढ़वे करेंगे, चाहे जो नाराज़ होना है हो जाए। सुनिए, हम शुरू कर दिया था, मतला शुरू कर दिया था। हाजी साहब तवज्जो दीजिए, आप एकदम आराम से बैठिए, अल्लामा के बगल में बैठे हैं, फैजान ले रहे हैं। मेरी तकदीर का हरदम सितार मदीना शरीफ गए, कब गए? 9 में गए, और अभी तक जिंदा है। आपको मर जाना चाहिए। नबी के दर में कोई किसी को मौत आ जाए मुकद्दर है, लेकिन हाजी साहब मैं क्या कहूं आपकी तारीफ। आप मदीना गए, कसम खुदा की ये 4 मिसरा आप रख लीजिए। मेरी तकदीर का हरदम सितारा औज पर होता, ज़यारत के खुशी से लम्हा लम्हा बहरवर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। मैं इस्तकबाल करता हाजियों को आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। जो मदीना जा रहे हैं उससे पूछिए। हमारे इलाके का एक आदमी गया था, हमने पूछा बताइए जो सबसे बढ़िया मदीने में लगा उसका नाम बताइए। बहुत देर तक सर खुजाया, बोला सर तो सब ठीक है लगा, लेकिन हमको जो सबसे बढ़िया लगा वो ऊँट का गोश्त था। मार खाने वाला काम है कि नहीं, 4.5 लाख खर्चा करके बकलोल ऊँट का गोश्त खा रहा है, इसको क्या समझ में आएगा मदीना क्या चीज है। आओ जरा हम बताते हैं मदीना 4 मिसरे में, उसके बाद एक शायर। अर्शो काबा और है। कमर भाई तवज्जो, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बड़ी तकलीफ होती है जब कोई यहाँ से जाता है तो लगता है निजामत की छाती पर कोई पांव रगड़ के जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुखिया को कोई वोट न दिया और आगे बढ़ गया हो। आ जाइए, बैठ जाइए, हमसे पैसा ले लीजिए मगर ले लीजिए, आप बैठ जाइए, अल्लाह सलामत रखे। भाई साहब पीले शर्ट वाले भैया, आपकी तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें इधर आनी चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं, अनाउंसर का कोई वैल्यू नहीं है, हैं? अभी हम पटना वाला के पास गए थे, मत पूछिए, हालात बहुत ख़राब थे, मैं उधर जाना नहीं चाहता। दिलबर भाई मेरे साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर जलसों में मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं इनके साथ रहता हूँ, मेरे साथ क्या रहेंगे। एक रिक्शे वाले से पूछा कि भाई साहब चलोगे स्टेशन? तो हमारा तो नहीं, तो हजरत को देख कर बोला कि चलेंगे। हमने कहा कितना लोगे? बोला किलो के हिसाब से 2 रुपया लेंगे हम। इतना मोटा आदमी को हम किलो के हिसाब से लेते हैं। भाई मेरे सलामत रहिए। सुनिए सुनिए शेर सुनिए, उधर हम जाना नहीं चाहते भैया, आप इधर ले जा रहे थे, बस हम शेर सुनाना चाहते हैं, टाइम कम है। शोराए कराम, अल्लामा का हुक्म कुछ और है मेरे साथ। अर्शो काबा और है, बस सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अर्शो काबा और है, कोई जरूरी नहीं कि शेर ऊंचा करके पढ़ा जाए। शेर अच्छा हो तो अपनी जगह मजबूती से तनावर दरख्त की तरह अपने आप को पहचान बना लेता है। अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुए मदीना और है। आय हाय हाय, अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुए मदीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, अरे तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, ये कहा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज दे, आवाज। आए जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहां, तेरा बच्चा और है मेरा बच्चा और है। माजरत के साथ थोड़ा सा मैंने वक्त ले लिया, 1 घंटे की तकरीर थी, आप थोड़ा सा पसमुज़दा हो गए थे बैठे बैठे, ताजगी के लिए मैंने 2-4 अशार पढ़ दिया। हालांकि जो अल्लामा ने खिताब फरमाया, मौला हमें इनकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए बिला ताखीर तावीक, मुशायरे का प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर चल रहा है, चलने दिया जाए। हिंदुस्तान की वो आवाज़ जिन्हें पूरा मुल्क सुनना चाहता है, बल्कि मैं तो पूरे दावेदारी के साथ कहूँ पूरा वर्ल्ड सुनता है। रात के किसी भी हिस्से में जब आपको नींद आ जाती है, बैरूनी मुल्क के लोगों से तकिए के नीचे मोबाइल रखकर जिस आवाज़ को सुनते हैं बड़े शौक से, उस आवाज़ का नाम हजरत दिलबर शाही है। हदायत के बख्शिश की रोशनी में शायर करने वाला पाकीज़ा लहजे का नाम दिलबर शाही है। मसल के आला हजरत के नाम का डंका बजाने वाला का नाम हजरत दिलबर शाही है। बड़े बड़े खानकाह में जाकर आला हजरत के कलाम से शुरुआत करने वाले लहजे का नाम दिलबर शाही है।
छोटे से मजमे को बड़ा बनाने वाला का नाम हजरत दिलबर शाही है। 50,000 के मजमे में इश्क रसालत की अंगड़ाइयां पैदा करने वाले का नाम हजरत दिलबर शाही है। उन तक आपको पहुंचना है, मगर थोड़ा इंतजार कीजिए। आतिश हिजर फिराक के लपकते शोले जितने तेज होते हैं, मिलने का मजा उतना ही ज्यादा आता है। हजरत शमशाद हैदर, पलामू की जमीन की उपज, इश्क रसालत की आवाज, हजरत शमशाद हैदर साहब जो बड़ा मारूफ है, आपके इलाके में बड़े मकबूल हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनसे आप मुलाकात कर लें। शरफ जौनपुरी साहब की बिला की खूबसूरत आवाज होगी। दिलबर शाही अखीर सूरत में आपके करीब आएंगे। आइए जरा इस्तकबाल कीजिए, हाथ उठाइए, नारा लगाइए, पहले उठाइए। जिन जिन लोगों ने नहीं उठाया है एक झापड़ जमाइए। क्या कर रहा है वो आदमी, हाथ काहे नहीं उठा रहा है? अगर उठा दिया तो एक मर्तबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत।